आपको लगता है कि हम शायद कलयुग में जी रहे हैं अब? समय हमेशा बदलता रहता है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कुछ परमानेंट नहीं है। तो कलयुग भी परमानेंट नहीं है। कलयुग परमानेंट। अच्छा, हमारे कितने योग है? जहाँ तक मुझे मालूम है हमारे 4 योग हैं। ये क्या योग है बताइए? जो पूरे ब्रह्मांड या कॉस्मिक टाइम जो है, इसको 4 भाग में डिवाइड किया है। पहला है सत्ययुग या कृतयुग, दूसरा है त्रेताय युग, तीसरा है द्वापर युग और चौथा है कलयुग। अच्छा, ये बताइए कि श्री कृष्ण और श्री राम जी, ये दोनों कौन से युग में उनका जन्म कब हुआ था? राम त्रेता युग से जुड़े हुए हैं अच्छा, और श्री कृष्ण द्वापर युग से जुड़े हुए हैं। जब हम समय की बात करते हैं तो उसे हम हमेशा अलग अलग भागों में खंडित करते हैं, जैसे डिफरेंट एजेस, आइस एज, स्टोन एज, अलग एराज, BCE, CE, मेडिवल एरा। हिंदू स्क्रिप्चर्स में हम समय के इस डिवीजन को युग कहते हैं और आज के इस एपिसोड में हम युगों के कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे। देवलोक में आपका स्वागत है, एक ऐसा शो जो भारतीय पौराणिक संस्कृति यानी कि इंडियन माइथोलॉजी आपके घर लेकर आता है। मैं हूं हिमांशी चौधरी और मेरे साथ है माइथोलॉजी एक्सपर्ट देवदत्त पटनायक। देवदत्त, आज की दुनिया में देखा जाए तो जहाँ पे भी हम न्यूज़ सुनते हैं, सिर्फ यहाँ नहीं सब जगह हमेशा बुरे न्यूज़ सुनने को मिलते हैं। कहीं पर डेथ हो रहा है, कहीं पर छल कपट हो रहा है, किसी के घर पे पानी पीने को नहीं है, कहीं रहने के लिए छत नहीं है। आपको लगता है कि हम शायद कलयुग में जी रहे हैं अब? हर जनरेशन को लगता है कि जब हम जी रहे हैं ना, तो सबसे बड़ा दुख हमारे समय ही हो रहा है। तो आपकी दादी माँ भी वही कहती होगी कि हमारे समय में कितना अच्छा था, फिर अब सब खराब हो गया। उनकी दादी माँ भी वही कहती होगी कि उनके समय में सब कुछ अच्छा था बचपन में और सब बुरा हो गया है। तो ये एक बोलने का तरीका है कि दुनिया, 2 स्कूल होते हैं। कुछ बोलते हैं कि दुनिया अच्छा हो रहा है, तरक्की हो रही है, ग्रोथ हो रहा है, और एक दूसरा स्कूल होता है जो कहता है कि सब खराब हो रहा है, सब बर्बाद हो रहा है। तो जब ये शब्द होता है कलयुग, इसे हमें मुहावरे की तरफ देखना चाहिए। कैसे लग रहा है कि जैसे सब कुछ खराब होने वाला है, घोर कलयुग आने वाला है, प्रलय जस्ट कॉर्नर में है, परसों आएगा। ऐसे तो नहीं होता। ये एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है दिखाने के लिए कि दुनिया बदल रही है। और भारत में हमारा ये विचार है कि नित्य, दैट इज परमानेंट, केवल भगवान है या परमात्मा है, बाकी सब अनित्य है। एवरीथिंग एल्स इज चेंजिंग, सब नश्वर है, सब बदल रहा है। तो समय का हमारा जो कॉन्सेप्ट है भारत वर्ष में, ये कॉन्सेप्ट है कि समय साइक्लिकल है, कि समय आता है जाता है। इसलिए हम हिंदी में कहेंगे कल का मतलब इज टू यस्टरडे और कल का मतलब इज टुमारो। तो मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है, इससे ये युग कॉन्सेप्ट या ये कलियुग कॉन्सेप्ट सब आता है। जैसे सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं, जैनों में भी ये कॉन्सेप्ट होता है। जैसे जैन में कहते हैं कि समय बिल्कुल एक नागिन जैसे होती है, सर्प के जैसे होती है, और जब अच्छा समय आता है तो उसे कहते हैं उत्तसर्पिणी, और जब बुरा समय आता है तो कहते हैं उसे अवसर्पिणी। तो जैसे नाग जैसे ऊपर नीचे जब सांप मूवमेंट है तो उसका एक ऐसा मूवमेंट होता है ना, एक जिगजैग मूवमेंट, वैसे ही समय का एक जिगजैग मूवमेंट होता है। और वहां पे तो और डिविजन्स होते हैं टाइम के। जैसे एक अच्छा टाइम को कहेंगे सुषम सुषमा, फिर धीरे बुरा टाइम होता है तो सुषम दूषम आएगा, फिर दूषम दूषम आएगा, बहुत बुरा समय, फिर दूषम सुषम आएगा, फिर सुषम सुषम, अच्छा टाइम आ गया। तो एक साइक्लिकल कॉन्सेप्ट हिंदू में भी ये है, जैनों में भी है कि समय हमेशा बदलता रहता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कुछ परमानेंट नहीं है। तो कलयुग भी परमानेंट नहीं है। कलयुग परमानेंट। अच्छा, हमारे कितने योग है? जहाँ तक मुझे मालूम है हमारे 4 योग हैं। ये क्या योग है बताइए? तो ये समय को डिवाइड करने का एक मेथड है। ओके। समय तो अनंत है, समय का कोई शुरुआत भी नहीं है, अंत भी नहीं है। अब वो साइंटिस्ट ये नहीं मानेंगे, वैज्ञानिक लोग कहेंगे कि समय का एक मोमेंट था, बिग बैंग थियरी हमने सुना है। तो वैसे लेकिन जो शास्त्रों में कहा गया है कि समय अनंत है और समय हमेशा से रहा है, लेकिन मनुष्य को इसको कंट्रोल करने के लिए हम समय को डिवाइड करते हैं। से ट्रेडिशनली जो एक डे होता है, 1 डे को हमने डिवाइड किया है कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक, सनराइज टू सनसेट, दिन के समय 4 प्रहर होते हैं, रात के समय 4 प्रहर होते हैं। तो ये 4 कॉन्सेप्ट फॉर सम रीजन बहुत एक्साइटिंग है कि शायद बिकॉज 4 एक सॉलिड ज्योमेट्री में बहुत एक सॉलिड डिजाइन है। जैसे घर का एक 4 कोन होता है, 4 डायरेक्शंस होते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो इसलिए आप देखोगे शास्त्र में जैसे 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र।
4 आश्रम होते हैं, आपके लाइफ को 4 भाग में डिवाइड किया है। जैसे ब्रह्मचर्य, स्टूडेंट लाइफ, फिर गृहस्थ आश्रम, मैरिड लाइफ, फिर वानप्रस्थ आश्रम, रिटायर्ड लाइफ, और फिर संन्यास आश्रम, हर्मिट, जब आप सब कुछ त्याग देते हैं। तो वैसे ही समय को उन्होंने जो पूरे ब्रह्मांड या कॉस्मिक टाइम जो है, इसको 4 भाग में डिवाइड किया है। पहला है सत्ययुग या कृतयुग, दूसरा है त्रेताय युग, तीसरा है द्वापर युग, और चौथा है कलयुग। कलयुग के बाद आता है प्रलय, और प्रलय के बाद वापस शुरू हो जाता है ये सिलसिला, ये साइक्लिकल सिलसिला। और ये 4 भाग जब जोड़ते हैं, इसको मानवतार कहते हैं। ये एक वन, इसको कल्प भी कहते हैं। मानवतार, कल्प अलग शब्द है। अलग तरीके से देखा जाए तो प्रकृति में युग नहीं होते। प्रकृति जो नेचर है वहां पे नहीं, वहां पे सीजन्स होते हैं, ऋतु होते हैं। तो ऋतु आते हैं जाते हैं, लेकिन संस्कृति में युग होते हैं। तो ये 4 युग जो हैं, जैसे हमारा बचपन, यौवन, यू नो एज, ये जो डिवीजन होता है हमारे लाइफ का, वैसे सोसाइटी का या कल्चर का या कोई ऑर्गेनाइजेशन का या कोई कंपनी के भी 4 भाग होते हैं। पहला होता है जब इनोसेंट होता है, स्टार्टअप कंपनी जैसा बहुत इनोसेंट होता है। फिर धीरे धीरे वो स्टेबलाइज होता है, उसके बाद वो मैच्योर हो जाता है, और उसके बाद उसका डीके होता है। वैसे ही ये 4 युग होते हैं हमारे संसार के। हमारे, मुझे लगता है ये संस्कृति के बारे में ज्यादा है, संसार जितना नहीं, उतना संस्कृति के बारे में बात करते हैं। तो ये चेंज कैसे होता है? फर्स्ट हमारा जो पहले युग था, उससे दूसरे युग में चेंज ओवर कैसे होता है और कैसे पता लगेगा? ये तो एक कॉन्सेप्ट है कि एक गाय है जो धर्म का गाय है, और धर्म के गाय के 4 पैर होते हैं, और कृतयुग में 4 पैर होते हैं। फिर जब एक पैर निकल जाता है तो फिर वो एक पैर से लगड़ी हो जाते है, गिर जाता है या डीके हो जाता है, क्योंकि मनुष्य करप्ट हो गया है। तो फिर आ जाता है त्रेता युग। फिर द्वापर युग में एक और पैर टूट जाता है, जो 2 पैर में वो खड़ी रहती है। और चौथे युग में, कलयुग में, केवल एक पैर पे खड़ी हुई है, और जब चौथा पैर चला जाता है तो प्रलय आ जाता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया है कि कहते हैं कि जब विष्णु सोते रहते हैं तो प्रलय होता है। जब वो उठते हैं धीरे धीरे करके, जब उनकी आंख खुलती है तो कृतयुग होता है। और फिर पूरे वो जब अपना अवतार लेते हैं, गुरु रूप लेते हैं, काम करते हैं, रामकृष्ण का रूप लेते हैं, तो फिर त्रेता युग, द्वापर युग आ गया, और फिर कलयुग में थक जाते हैं, फिर वापस सो जाते हैं। जब सो जाते हैं तो वापस प्रलय हो गया। तो क्रिएशन मत का मतलब है जब विष्णु जाग उठे, और प्रलय का मतलब है वो सो गए। अच्छा, आपने कहा कि जब विष्णु जी सोते हैं तो प्रलय आ जाता है जी, पर जब विष्णु जी सो रहे हैं तो फिर ब्रह्मांड की रक्षा कौन करता है? ये भी प्रश्न शायद पुराणों के लोग ने पूछा होगा कभी, तो उसके लिए भी आंसर दे दिया उन्होंने। युग का जो कॉन्सेप्ट है वो हम संस्कृति के साथ जोड़ते हैं, प्रकृति के साथ नहीं जोड़ते। प्रकृति तो अनंत है, प्रकृति में ऐसे कोई शुरुआत अंत नहीं होता, वो हमेशा है। तो जब संस्कृति नहीं थी तब भी प्रकृति थी, और संस्कृति के बाद भी प्रकृति रहेगी। अभी प्रकृति को हमने देवी का रूप दिया है, शक्ति का रूप दिया है। तो मतलब जब संस्कृति का जन्म होता है तो विष्णु जी होते हैं, जब संस्कृति घट जाता है, बंद हो जाता है, तो वो सो जाते हैं। लेकिन प्रकृति हमेशा रहती है, मतलब देवी हमेशा रहती है। इसलिए पुराणों में कहेंगे कि जब विष्णु सो रहे हैं तब योग निद्रा दुनिया को मैनेज कर रही है। योग निद्रा शब्द इस्तेमाल किया जाता है। कोई कहता है योग माया, ये भी देवी है। तो योग निद्रा, योग माया, ये दोनों देवियां हैं, लेकिन वो एक ही देवी के 2 रूप हैं। तो जब विष्णु सो रहे हैं तो उनका नाम होता है योग निद्रा, जब वो जाग उठते हैं तो योग माया। तो ये देवी जो है, जो शक्ति है, जो प्रकृति है, वो हमेशा गार्ड कर रही है दुनिया को। तो ये तो प्रोटेक्ट करने के लिए कोई ना कोई तो है। देवी तो हमेशा है जी। उसके बाद वो आउटसोर्स करती है विष्णु को। अच्छा, ये बताइए कि श्री कृष्ण और श्री राम जी, ये दोनों कौन से युग में उनका जन्म कब हुआ था? राम त्रेता युग से जुड़े हुए हैं। अच्छा। और श्री कृष्ण द्वापर युग से जुड़े हुए हैं। तो हमारे जो मेन ग्रंथ है, जो मेन इतिहास है, जिसको कहते हैं रामायण महाभारत, ये 2 युगों की बात है जी। तो एक युग जिसको हम त्रेता युग कहते हैं, वहां पे राम है, उनका जन्म होता है, उनका मरण वहां होता है, और कृष्ण का द्वापर युग से जुड़ा हुआ है। तो नॉर्मली ऐसे अगर आप अवतारों के साथ इसे जोड़ दो तो कहेंगे कि कृत युग में सब कुछ ठीक था। जब परशुराम आते हैं तो इसका मतलब है कृतयुग समाप्त हो गया। अच्छा। जब राम आते हैं इसका मतलब है त्रेता युग समाप्त हो गया। जब कृष्ण आते हैं इसका ये मतलब है कि द्वापर युग समाप्त हो गया, अभी कलयुग
और जब कल्कि आएंगे तो फिर ये भी समाप्त हो जाएगा। तो शायद ये एक मेथड है देखने का। अभी आप इसे अगेन, मैं हमेशा ये याद दिलाता हूँ लोगों को कि इसे लिटरली ले सकते हो या फिलोसॉफिकली ले सकते हो। जो कृतयुग था वहां पे रूल्स की आवश्यकता ही नहीं थी। आदमी इतना ऑनेस्ट था कि हमको रूल्स, नियम नहीं चाहिए था, ना नीति था ना रीति था। लोग दान देते थे ईच अदर को, कोई किसी का चोरी नहीं करता था। तो जब परशुराम जी आते हैं तब आता है पहली बार चोरी होता है। एक राजा एक गाय देते हैं जमादग्नि को और उसे चोरी करते हैं, उसे ले लेते हैं। इसलिए नियम शुरुआत होती है, रूल्स की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि एक युग समाप्त हो गया, रूल्स आ गए। रूल्स आ गए तो मर्यादा पुरुषोत्तम आ गए जो रूल्स को फॉलो करते हैं। तो राम की कहानी हमेशा उस समय की कहानी है जहां पे लोग रूल्स को बहुत रिस्पेक्ट करते थे। तो इसलिए रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न आए। ये जो फेमस दोहा है, ये लाइन है जो तुलसी रामायण से आता है। ये बेसिकली त्रेता युग के बारे में बताता है कि इनोसेंट एज है जहां पे रूल सडनली बिकम इम्पोर्टेंट। लेकिन जब द्वापर युग आता है तो कंफ्यूजन शुरू हो जाता है कि रूल्स फॉलो करके भी मैं अधर्म ला सकता हूं, कि रूल्स को मैंने अधर्म का एक तरीका बना दिया है, एक इंस्ट्रूमेंट बना दिया है। तो हमको क्या लगता है, रूल्स इज इक्वल टू धर्म। लेकिन द्वापर युग में शिफ्ट हो जाता है। जो रूल्स फॉलो करते हैं, जैसे भीष्म रूल फॉलो करते हैं, द्रोण रूल फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी उनके वजह से लोगों को बहुत तकलीफ होती है। पांडवों को तकलीफ होता है, कोई प्रेम नहीं करता, कोई दान नहीं कर रहा है। वो है द्वापर युग। और उसके बाद आएगा कलयुग, या है कलयुग किसे पता, जहां पे ना नीति को वैल्यू दिया जाएगा ना रीति को वैल्यू दिया जाएगा। धर्म का डेफिनेशन प्रॉब्लम हो जाएगा कि सही क्या है गलत है, इसके ऊपर वाद विवाद चलते रहेंगे। तो ये अनोखी दुनिया को हम कलयुग कहते हैं। चलिए देवदत्त, अब पुराणों में से एक कथा देखते हैं। क्षमा कीजिए, आप श्री राम ही हैं ना? जी। आप चिंतित लग रहे हैं, सब कुशल तो है ना? ऋषिवर, हमारी पत्नी का अपहरण हो गया है। अपहरण? कब? क्या आपको ज्ञात है कि यह अपहरण किसने किया है? हम आपकी पत्नी की सुरक्षा के लिए यज्ञ करेंगे। हमें विश्वास है कि वो शीघ्र ही वापस लौट आएंगी। आश्वासन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके आभारी हैं। किंतु इस वक्त हमें जाने की अनुमति दीजिए। प्रभु, आप कुछ समय के लिए हमारे आश्रम नहीं आ सकते? हमें भी आपकी सेवा करने का अवसर प्रदान होगा प्रभु। हम आपके लिए भोजन का आयोजन कर सकते हैं और आपके विश्राम के लिए प्रबंध करने में हमें बड़ी प्रसन्नता होगी प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषिवर, किंतु इस वक्त हमें जाने की अनुमति दीजिए। हमें लंका पहुंचने का मार्ग ढूंढना है। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे प्रभु, पर आशा करते हैं आप जब लौटेंगे हमारे लिए थोड़ा समय अवश्य निकालेंगे। अवश्य। यदि प्रभु इस जन्म में नहीं तो किसी भी जन्म में वचन दीजिए प्रभु। हम आपको वचन देते हैं, यदि इस जन्म में नहीं तो हम अगले जन्म में आएंगे, और यदि इस युग में नहीं तो किसी दूसरे युग में हम अवश्य लौटेंगे। आपके स्नेह और प्रेम ने हमारे हृदय को स्पर्श किया है। संभवतः हमारे अगले अवतार में आप और हम एक साथ होंगे, एक साथ रहेंगे। आप अपना सारा प्रेम, अपनी सारी कृपा हम पर न्यौछावर करेंगे, और हम आप पर, आप हमें अपने हाथों से भोजन खिला सकते हैं, आप हमारी सेवा कर सकते हैं, आप और हम मिलकर परिहास करेंगे,
चारों ओर हंसी और खेल का वातावरण हो। परंतु इस वक्त हमें आज्ञा दीजिए, हम अवश्य लौटेंगे। शिव जी, उनका जन्म कौन से युग में हुआ था? उनके बारे में तो मैंने कभी सुना ही नहीं। उनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, कौन से युग में? हाँ, तो ये फिलॉसफी में दो भाग होते हैं, समय का दो भाग होता है। एक है जो समय के भीतर बंधा हुआ है और जो समय के बाहर होता है। तो समय का कंट्रोल किसके ऊपर है और समय का कंट्रोल जिसका नहीं है। तो समय का कंट्रोल का मतलब क्या है? इसका मतलब है आपका जन्म होगा, आपकी मृत्यु होगी, आप लाइफ को भी एक्सपीरियंस करेंगे, डेथ को भी एक्सपीरियंस करेंगे। तो शब्द देंगे जैसे योनि जा, जिसका जन्म योनि से हुआ। योनि मतलब गर्भ, वूम। तो राम का जन्म कौशल्या के से जन्म हुआ, कौशल्या के योनि से जन्म हुआ, तो मनुष्य योनि से जन्म हुआ है। कृष्ण का जन्म देवकी के योनि से जन्म हुआ है। मतलब उन्होंने लाइफ को एक्सपीरियंस किया और डेथ को भी एक्सपीरियंस किया। जैसे राम जी सरयू के अंदर चले जाते हैं, कृष्ण को एक बाण लग जाता है, जरा नामक एक आर्चर होता है जिसका बाण लगता है, तो उनको मृत्यु का अनुभव होता है। तो ये एक दुनिया है जहां पे जन्म का अनुभव है, मृत्यु का अनुभव है, योनि का अनुभव है। और उसके बाहर एक दूसरी दुनिया है जहां पे अयोनि जा, जहां पे जन्म नहीं होता, वो स्वयंभू होते हैं, अपने आप को जन्म देते हैं। वहां पे मृत्यु नहीं होती, ओल्ड एज नहीं होता, परमानेंट होता है, नित्य दुनिया। और ये है भगवान की दुनिया, जिसे जैन में कहेंगे सिद्ध लोक, जहां पे आप ओल्ड नहीं होते। तो शिव जी यहाँ पे विराजमान है, विष्णु जी यहाँ पे विराजमान है। तो यहाँ पे इसलिए भगवान को हमेशा बालक के रूप में देखा जाएगा। यहाँ पे वो हमेशा यंग, तो गोलोक कहेंगे लोग। ये ऐसी दुनिया है जहाँ पे पतझड़ नहीं है, जहाँ पे ऑटम नहीं है, जहाँ पे विंटर नहीं है। यहाँ पे हमेशा स्प्रिंग होता है, हमेशा हैप्पीनेस होता है, यूथ हमेशा होता है, मृत्यु नहीं होता, भय नहीं होता, भूख नहीं होता। ये दूसरी दुनिया है। तो ये दो दुनिया का वो वर्णन कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है, समय बदलता है, युग बदल रहे हैं, और ये साइकिल, ये टाइम हमारा जो है साइक्लिकल है, तो युग वापस आते रहते हैं। ये रामायण में बताया जाता है, महाभारत में बताया जाता है। जैसे रामायण में एक डायलॉग है सीता जी का, कि जब राम जा रहे हैं और सीता को कहते हैं कि तुम मत आओ, मैं जंगल में जा रहा हूँ, तुम पैलेस में रहो, और सीता कहती कि नहीं, मुझे जाना है आपके साथ। तो वाल्मीकि रामायण में बहुत इंटरेस्टिंग डायलॉग है। वहां पे सीता का आर्ग्यूमेंट, एक फाइनल आर्ग्यूमेंट जो होता है कि आप मेरे साथ जाना हो, क्योंकि हर रामायण में आपके साथ जाती हूँ। तो वाल्मीकि रामायण में डायलॉग है कि हर रामायण में आपके साथ में जाती हूँ जंगल में, इस बार क्यों रोक रहे हो? मतलब जैसे रामायण इसके पहले हुआ है, उसका ज्ञान उनको है, तो वाल्मीकि ने ऐसे लिखा हुआ है। और यही कॉन्सेप्ट को लोक कथा में हनुमान की मुद्रिका की कहानी से बताया गया है। हमारे पास ये स्टोरी है, आइए देखते हैं इसे। समय के देवता ने श्री राम को बताया कि सृष्टि में उनका कार्य पूर्ण हो चुका है और अब उन्हें मृत्यु को स्वीकार कर वैकुंठ लौटना होगा। श्री राम जानते थे कि हर प्राणी जो जन्म लेता है उसे मृत्यु का अनुभव करना ही पड़ता है। उन्होंने समय के देवता से कहा कि वो यमराज को बुलावा भेज सकते हैं, पर एक समस्या थी। श्री राम को पता था कि उनके प्रिय भक्त हनुमान यमराज को उनके निकट आने की अनुमति नहीं देंगे। हनुमान का ध्यान हटाने के लिए श्री राम ने अपनी अंगूठी धरती के एक दरार में गिरा दी और हनुमान से उसे वापस लाने का निवेदन किया। तुरंत हनुमान ने अपना आकार छोटा करके उस दरार में छलांग लगाई और उधर से नागलोक पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात हुई नागलोक के सम्राट वासुकी से, जिनसे उन्होंने सहायता मांगी। वासुकी ने हनुमान को एक पहाड़ की ओर मार्गदर्शित किया। पहाड़ के निकट पहुंचकर हनुमान ने देखा कि वो एक अंगूठियों का पहाड़ है। हनुमान ने वासुकी से पूछा कि वो कैसे जानेंगे कि इन हजारों लाखों अंगूठियों में से श्री राम की अंगूठी कौन सी है। वासुकी ने उत्तर दिया कि वो सारी अंगूठियां श्री राम की ही हैं। वासुकी ने हनुमान को समझाया कि अनंत काल से ये सिलसिला चला आ रहा है। एक वानर श्री राम की अंगूठी ढूंढने नागलोक आता है और धरती पर श्री राम की मृत्यु होती है और तब जाकर त्रेता युग की समाप्ति होती है। ये चक्र करोड़ों वर्षों, युगों और कल्पों से घूम रहा है। तब जाकर हनुमान को समझ में आता है कि जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का ये चक्र सदा के लिए चलता रहेगा। उसे किसी प्रकार से रोका नहीं जा सकता। तो देवदत्त, अब ये स्टोरी के बारे में हमें कुछ समझाइए। तो इस स्टोरी में हनुमान के बारे में बताते हैं। हनुमान इतना स्ट्रांग है, पावरफुल है, लेकिन वो मृत्यु से डरता है और वो नहीं चाहता है कि राम जी उनसे
कहीं दूर चले जाए। हम्म। तो और कहते हैं कि राम को यमलोक से दूत आके कहते हैं कि सर आपका टाइम हो गया है, अच्छा। आपका एक्सपायरी डेट आ गया, आप चले जाइए। और राम कहते हैं मुझे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि जब मनुष्य का शरीर लेके जब आते हो तो हमारा शरीर तो नश्वर है, वी हैव टू डाई, ही हैज नो प्रॉब्लम। लेकिन हनुमान को प्रॉब्लम है। तो उनको सीख देने के लिए, हनुमान को सीख देने के लिए ये पूरी कहानी बताई जाती है कि हनुमान को ये रियलाइजेशन हो कि हर चीज, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज गोइंग टू डाई, कि नथिंग इज, सब मॉर्टल है। जिसका जन्म हुआ है उसका मरण जरूर होगा, और जो जिसका मरण हुआ है उसका पुनर्जन्म भी होगा। तो रामायण एक बार नहीं, हमेशा घटती रहेगी, ये अनंत काल तक ये चक्कर चलता रहेगा। सो आई थिंक फिलोसॉफिकली बताना चाहते हैं कि पुनर्जन्म में कि ये जो हम जिंदगी जी रहे हैं, हमारा जो लाइफ है, ये हम पहले भी जी चुके हैं और इसके पहले भी जी चुके हैं और बाद में भी यही जिंदगी हम जीते रहेंगे। दुनिया बदलती है और बदलती नहीं है। क्या बदलता है कि हमारे सोचने का तरीका बदलता है। उसी चैलेंज को आप देखोगे, लेकिन आप उसको हैंडल अच्छी तरीके से कर सकोगे। दुनिया को नहीं बदल सकोगे, लेकिन अब दुनिया को मैनेज करने का तरीका बदल सकते हो। ये बताना चाहते हैं। देखिए, इंडियन फिलॉसफी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है अपने मन के ऊपर काबू रखना जी। कि दुनिया को तुम कंट्रोल जितना भी ट्राई करो, कंट्रोल नहीं कर सकोगे। जैसे हनुमान भी राम को नहीं बचा पाए, लास्ट में राम को यमलोक में जाना ही पड़ा या वैकुंठ में जाना पड़ा, जैसे आपको लेना है। लेकिन बेसिकली राम हमेशा नहीं रहेंगे, उनका अवतरण हुआ था, ही हैज कम डाउन, और वो वापस जाएंगे। आप इसको रोक नहीं सकते, समय का जो धार है इसको रोक नहीं सकते, हनुमान भी नहीं रोक सकता। लेकिन अपने सोचने का तरीका बदल सकते हो कि जब आप इसको एक्सेप्ट करोगे कि जो आता है वो जाता है, तो तुम्हें दुख कम होगा और आप जिंदगी, यू लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। पता है कि ये हमेशा मेरे साथ नहीं रहेगा। चलिए देवदत्त, टाइम आ गया है ऑडियंस से एक सवाल लेने का। हेलो सर, मेरा सवाल ये है कि ऐसा कहा जाता है कि हम सब कलयुग में जी रहे हैं, तो कलयुग की शुरुआत कब हुई? इसकी कोई एग्जैक्ट डेट बता सकते हैं आप? अभी ये जो पुरानी ग्रंथ होते हैं, इनको लिटरली कभी नहीं लेना चाहिए। जैसे लोग, जैसे अगर आप बाइबल की किताब है, अगर उसको लिटरली ले तो कहते हैं कि बिल्कुल 5000 साल पहले दुनिया का जन्म हुआ था। तो ऐसे लिटरली नहीं लेते हैं। तो वैसे ही पुराण कथाओं में बहुत डेट्स दिए गए हैं जिसको आप लिटरली नहीं ले सकते, क्योंकि वो बैक कैलकुलेशन होता है। वो एक जिसको बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। हमको इसके तत्व को समझना चाहिए। तत्व ये है कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती। हर चीज का एक पॉजिटिव टाइम होता है, एक नेगेटिव टाइम होता है। हर चीज ट्रांजिशन में है। जैसे हमारा चाइल्डहुड हमेशा नहीं रहता, वैसे ही कृतयुग हमेशा नहीं रहेगा। जैसा यौवन हमेशा नहीं रहेगा, वैसे ही गृहस्थाश्रम हमेशा नहीं रहेगा। ये वो बताना चाहते हैं। अगर हम लिटरली डेट से मापदंड लेके कि 3000 साल पहले या 3491 साल पहले राम का जन्म हुआ था, ऐसे अगर कोई कहे तो वो जो तत्व है वो हम खो जाते हैं। हम शब्द को ज्यादा वैल्यू देते हैं, उसके अर्थ को नहीं देते। तो मुझे अर्थ पे ज्यादा वैल्यू देता हूं, मैं शब्द को इतना वैल्यू नहीं देता। जैसे ही युगों का अंत होता है, वैसे ही हमारा आज का एपिसोड समाप्त होता है, लेकिन युग आरंभ भी होते हैं। इसलिए वापस आएंगे हम फिर से कुछ और अनोखी कहानियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।